हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 14B एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट P A, B प्लस सी Q B, C प्लस A एंड R C, A प्लस B आर कोलीनियर। तो कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस पर मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं P Q और R। ठीक है, पॉइंट्स कोलीनियर तभी होते हैं जब वो किसी सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। ठीक है, और लाइन भी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, जिगजैग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलीनियर तभी होंगे जब वो किसी सेम लाइन पे लाई करेंगे। तो अब हम इसे यहाँ पे कोलीनियरिटी की कंडीशन से कैसे प्रूव करेंगे? हमें फाइंड आउट करना होगा पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप। अगर इन दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलीनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले में हम लोग यहाँ पे पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 है c प्लस a माइनस y1 है b प्लस c डिवाइडेड बाय x2 है b और x1 है a। ठीक है, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, माइनस b माइनस c डिवाइडेड बाय b माइनस a। देखिए प्लस c और माइनस c कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, ऊपर से देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो बन जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। b माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो जो स्लोप आ जाएगा पी क्यू का वो आ जाएगा माइनस का 1। सिमिलरली मैं क्यू आर का स्लोप फाइंड आउट करूँगी। अगर वो माइनस का 1 आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे? कोलीनियर। स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 हो जाएगा इस बार a प्लस b और y1 हो जाएगा c प्लस a डिवाइडेड बाई x2 हो जाएगा c और x1 हो जाएगा b। ठीक है, मैं इस बार फिर से ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, माइनस a डिवाइडेड बाई c माइनस b। इस बार प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा b माइनस c डिवाइडेड बाई c माइनस b। ऊपर से फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c माइनस b ओवर c माइनस b। c माइनस b कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है? माइनस का 1। तो स्लोप माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे? कोलीनियर पॉइंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x, 2 एंड 8, माइनस 11 इज माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट दिया है x, 2 और दूसरा पॉइंट दिया है 8, माइनस 11। हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का जो स्लोप दिया है वो दिया है माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास करती है तो उसके स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 को पुट करेंगे और क्या करेंगे? x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्लोप हमें दिया है माइनस 3 ओवर 4, y2 है माइनस का 11, y1 है 2, x2 है 8 और x1 है x। ठीक है, देखिए अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है, लीनियर इक्वेशन। उससे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 13, 8 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 13 इंटू 4 दैट इज़ 24 प्लस 3x माइनस 52। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 52 प्लस 24, 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 28, x इज इक्वल्स टू माइनस 28 ओवर 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 28 ओवर 3। अब इसे आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं या मिक्स में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड ए बी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हमें उसकी तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही उसके तीनों एंगल्स भी कैसे होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ए बी साइड का जो स्लोप है वो फाइंड करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। यहाँ पे ए बी साइड देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होता है ना एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री का होता है और tan 0 डिग्री जो होती है वो होती है 0। ठीक है, तो इसका रीज़न यही होता है कि इंक्लिनेशन जो है वो 0 डिग्री का बन रहा होता है। इसी वजह से जो भी साइड आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा 0 होगा।
ठीक है। अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं ए सी, स्लोप ऑफ ए सी साइड। ठीक है, ए सी साइड देखिए मैं इस साइड का स्लोप फाइंड आउट कर रही हूँ और जानते हैं कि ये जो है जो एंगल फॉर्म करती है वो 60 डिग्री करती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप का वो अप्लाई करेंगे m इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे, हमें इंक्लिनेशन दिया था। तो अगर इंक्लिनेशन दिया होता है तो हम m इज इक्वल्स टू tan थीटा के फॉर्मूले से स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए ठीक था, बट अब हमें जब BC का स्लोप फाइंड आउट करना है ना, BC का जब स्लोप फाइंड आउट करना है तो एंगल तो ये भी देखिए 60 डिग्री है, बट ये एक्स एक्सिस के साथ, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव में होता है, और अगर आप इंक्लिनेशन को एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो आपका जो BC का स्लोप आ जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव में उस चीज़ को मेजर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपके स्कूल में जो भी सिलेबस में जो भी बुक्स चल रही होंगी उसके किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। इन केस अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करके मुझसे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द साइड AB ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, इस बार हमें एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आपको फिगर की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं AB का स्लोप फाइंड आउट करती हूँ, स्लोप ऑफ AB। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो एक्स एक्सिस के साथ AB देखिए आपकी 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करी, तो उसका स्लोप मैंने 0 लिख रखा है। नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ BC। अब देखिए ये जो साइड BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो मैं मान लेती हूँ, ये देखिए आपकी साइड BC का जो स्लोप है वो m2 है और जो AB का स्लोप आया था वो m1 आया था। ठीक है, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे -1 के इक्वल। m1 आपका 0 आया था और m2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m2 इज इक्वल्स टू 0 को मैं उधर डिवाइड में भेजूँगी, और हमेशा याद रखिए समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आपको BC का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। समथिंग ओवर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली जो आपका CD का स्लोप होगा वो भी देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो CD का स्लोप भी कैसा होगा आपका, 0 ही होगा। और AD जो कि AB के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप भी आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलने लगेगा, नॉट डिफाइंड। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपके बाकी क्वेश्चंस के जैसा ही, बस इसमें उन्होंने चीज़ों को घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, A, B और C। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो A, B और C की कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमसे बोल रहे हैं कि हमें AB के एल्टीट्यूड का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, और हाइट हमेशा कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। मतलब कि हमें AB के एल्टीट्यूड का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमको एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो कि AB से कैसी है, परपेंडिकुलर है, या 90 डिग्री का एंगल AB पे फॉर्म कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके लिए मुझे AB का स्लोप फाइंड आउट करना होगा, फिर मैं उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूँगी जो कि AB पे परपेंडिकुलर है या उस पे एल्टीट्यूड फॉर्म कर रही है। एल्टीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, 90 डिग्री का एंगल, या एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए AB का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ AB, ठीक है, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 है -2, y1 है 4, x2 है -3 और x1 है 5, तो हो गया -6 ओवर -8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, ये हो गया हमारा 3/4।
ठीक है। तो उस लाइन का स्लोप जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है, मैं मान लेती हूँ m2 है, ठीक है, और ए बी का स्लोप m1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो m2 आ जाएगा -1 ओवर m1, तो ये हो जाएगा -1/3/4, दैट इज़ माइनस का 4/3, ठीक है। तो उस लाइन का स्लोप जो कि ए बी पे एल्टीट्यूड फॉर्म करी है उसका स्लोप हो जाएगा -4/3। सेकेंड पार्ट है द स्लोप ऑफ मीडियन ऑफ ए डी, ठीक है, द स्लोप ऑफ मीडियन ए डी। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये ट्राइंगल था ए बी सी और ए डी जो है वो मीडियन है, ठीक है, ये पॉइंट डी है, ए डी जो है मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है, जिस भी साइड पे मीडियन आप ड्रॉप करेंगे वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो देखिए फिर डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, -3, -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है 1, -8, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है हमारे, ठीक है। तो d के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी मैं, तो -3 + 1/2 ये हो जाएगा -2/2, दैट इज़ -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला निकालेंगे, -2 + -8/2, तो ये हो जाएगा -10/2, दैट इज़ -5। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो -1, -5 आ जाएंगे, -1, -5। अब हमें ए डी का स्लोप फाइंड आउट करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स से 5, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स से -1, -5। तो इसका स्लोप हो जाएगा, ए डी का स्लोप y2 - y1/x2 - x1। देखिए y2 हो जाएगा आपका डी के कोऑर्डिनेट्स में से, ये देखिए -5 y2 है, और y1 हो जाएगा ये ए के कोऑर्डिनेट्स में से 4 डिवाइडेड बाई x2 है आपका -1 और x1 है आपका 5, तो -9 ओवर -6, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 3/2, या आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू AC, मतलब AC के पैरेलल कोई लाइन है उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। A के कोऑर्डिनेट से 5, 4 और C के कोऑर्डिनेट से 1, -8। तो उस लाइन का स्लोप जो कि AC के पैरेलल होगा वो AC के स्लोप के बराबर ही होगा, क्योंकि दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो AC का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC हो जाएगा -8 - 4 1 - 5। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आप अपने क्वेश्चन को हमेशा फॉर्मूला लिख कर ही करिएगा। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको फॉर्मूला उतनी जल्दी याद हो जाएगा। तो -12 ओवर -4, माइनस कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16, द स्लोप ऑफ द साइड BC ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इज 2/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड AB एंड द स्लोप ऑफ द साइड AD। देखिए हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD और उसकी साइड BC का जो स्लोप है वो हमें दिया है 2/3। हमें फाइंड आउट करना है AB का स्लोप और AD का स्लोप, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो BC है या ये जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं और उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है ये तो आपका फटाफट से हो जाना चाहिए। हमें AB का स्लोप चाहिए और BC का स्लोप दिया है। देखिए दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब AD का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 2/3। अब AB का स्लोप चाहिए, तो AB देखिए BC पे परपेंडिकुलर है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। AB जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तो AB का स्लोप जो होगा और BC का जो स्लोप होगा उन दोनों के प्रोडक्ट होंगे -1 के इक्वल, ठीक है। तो BC का स्लोप अगर मैं मान लेती हूँ m1 से मैंने डिनोट किया और जो कि है 2/3, और AB का स्लोप मैं m2 से डिनोट करती हूँ जिसे मुझे फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1 के इक्वल। तो m1 है 2/3, m2 हमें फाइंड आउट करना है -1, तो m2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -3/2, ठीक है। अच्छा तो ये इस क्वेश्चन में अच्छी एक चीज़ आप देखिएगा कि कभी भी अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके जो स्लोप्स में जो रिलेशन होता है ना वो ये तो होता ही है, साथ ही आप इस रिलेशन के बिना भी उनके स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिंपली क्या कीजिए, जो भी गिवन स्लोप है उसका पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए और उसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो लग जाएगा, और अगर ऑलरेडी एक माइनस होगा तो इस माइनस से कैंसिल होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले आप उसको रेसिप्रोकल कीजिए
फिर उसके बाद आप उसके सामने एक माइनस का साइन लगा दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ए बी इफ ए के कोऑर्डिनेट सी है -3, -2 और बी के कोऑर्डिनेट सी है 1, 2। ठीक है, तो इसका स्लोप तो आप देखिए इजीली आप निकाल सकते हैं। ए बी का स्लोप फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 हो जाएगा 2 माइनस का 2, x2 है 1 और x1 है -3। ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है वरना आपकी साइन की मिस्टेक हो जाएगी। तो ये हो गया 2 + 2 ओवर 1 + 3 दैट इज़ 4 ओवर 4, ये हो जाएगा 1। तो ए बी का स्लोप तो आ गया 1। ठीक है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है, और अब हमें इंक्लिनेशन चाहिए, तो स्लोप और इंक्लिनेशन में रिलेशन जो होता है वो होता है m = tan थीटा। ठीक है, स्लोप है 1 और tan थीटा। तो tan का ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है? तो tan का जो एंगल होता है 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आपको tan की कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, 0, 30, 45, 60 और 90। रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए आपको टेबल वहाँ पे गिवन होगी। देखिए जो 18th क्वेश्चन था और जो 19th क्वेश्चन थे दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, तो मैंने 19th क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और तीनों जो है कोलीनियर है। ठीक है, कोलीनियर पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलीनियर हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं k, 3, 2, -4 का स्लोप फाइंड आउट कर लूँगी। उसके बाद मैं 2, -4 और -k + 1, -2 का स्लोप फाइंड आउट कर लूँगी और इन दोनों स्लोप्स को आपस में इक्वल रख दूँगी, तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ k, 3 एंड 2, -1। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है। -4 - 3 ओवर x2 है 2 -k, तो हो जाएगा -7/2 -k। देखिए इसका स्लोप आ गया है। अब मैं इन दोनों का स्लोप फाइंड आउट करती हूँ। तो इन दोनों का स्लोप आ जाएगा, मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, -2 माइनस का 4 और x2 है हमारा -k + 1 -2। आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो -2 + 4 डिवाइडेड बाय -k - 1। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ओवर -k - 1। अब ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल है क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में इक्वल रखती हूँ। हाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, -7 - k - 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 - k, 7k + 7 इज इक्वल्स टू 4 - 2k। मैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग कर लूँगी, तो हो जाएगा 4 - 7, तो 9k इज इक्वल्स टू -3 एंड k इज इक्वल्स टू -3 ओवर 9 दैट इज़ -1/3। तो k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -3। सिमिलरली आप क्वेश्चन 18th को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका मैंने थर्ड पार्ट लिया है क्योंकि अगर आप थर्ड कर लेंगे तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईजिली कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऐसे फाइंड आउट करनी है कि जो लाइन PQ है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, तो दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो इसका मतलब उनका स्लोप कैसा होगा, आपस में इक्वल। तो सबसे पहले मैं PQ का स्लोप फाइंड आउट करूँगी, फिर RS का करूँगी और उनको आपस में इक्वल रख दूँगी। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो देखिए इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, 11 माइनस का 1 ओवर 6 - 5, तो आ जाएगा 12 ओवर 1 दैट इज़ 12। ठीक है, सिमिलरली मैं RS का स्लोप फाइंड आउट कर रही हूँ। तो y2 है k² माइनस y1 है माइनस का 4k ओवर x2 है 7 माइनस x1 है 6, तो ये हो जाएगा k² + 4k ओवर 1 यानी कि k² + 4k। ठीक है, अब ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस कैसी है, पैरेलल हैं। तो देखिए जब इसे हम आपस में इक्वल रखेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी। इसे मैं 12 को लेफ्ट साइड पे ले आ रही हूँ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी फैक्टर्स कर रही हूँ। तो जो फैक्टर्स आएंगे वो है 6 और 2, तो +6k - 2k - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो k + 6 - 2 k + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो k + 6 और k - 2 इज इक्वल्स टू 0।
तो एक बार हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -6, और जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी +2। तो यहाँ पे k की 2 वैल्यूज़ आ रही है। थैंक यू।